क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, आशा राख कहो क्या लेची, शारदीना के ताई रे, आशा राख कहो क्या लेची, शारदीना के ताई रे, जाके लिए अड़े न दो, छोड़ चले छिन माई रे। क्या कहते? आशा रख कहो क्या लेसी, 4 दिन के लिए। कितने दिन के लिए करता है सब? 4 दिनों के लिए। 4 दिन के लिए करता कि नहीं? रात दिन काम कर रहा, बच्चे से बड़ा हुआ, बड़े से बूढ़ा हुआ, और बूढ़े से धीरे से खटिया पे ला दिया गया, खटिया से भूया पे जमीन पे डाल दिया गया। 4 दिन। 4 दिन कैसे? तो जैसे हमने पहले भी बहुत बार लिया हुआ है कि 4 दिन कैसे, कि यह आत्मा जो है, यह आत्मा अमर है। देखो 4 दिन कैसे, यह जो आत्मा है, यह आत्मा अमर है। यह अभी मनुष्य देह में आई हुई है, 4 दिनों के लिए आई, मतलब 4 दिनों के लिए। 4 दिन है, छोटा सा पीरियड। 4 दिन है, 4 दिन नहीं, खाली छोटा सा पीरियड, 4 दिन के लिए आई है। यहाँ से शरीर छूट गया, इसमें यह मनुष्य देह अगर शरीर छूट गया तो यह आत्मा फिर कर्मों के हिसाब से जाती, कभी देवी देवताओं के देश में जाती, कभी विष्णु के देश में जाती, कभी शंकर के देश में जाती, कभी ब्रह्मा के देश में जाती। यह सब भोगते भोगते युगों युगों तक भोगती, युगों युगों तक पुण्य भोगती, फिर नरक में वापस पाप भोगती, नरक में आती, फिर 84 लाख योनियों में आती, कुत्ते में, बिल्ली में, गाय में, ढोर में। यह 43,20,000 साल, यह 84 लाख योनि है, उसमें अंतर रहता मनुष्य में। ख्याल में रख, ऐसा फिरा है दत्तू भाई, ऐसा फिरा है वो कि यह आत्मा इसमें से एक बार निकल गई, निकलने के बाद यह पुण्य कर्म अगर किए तो देवी देवता बनेगी, विष्णु के अगर कर्म किए तो वैकुंठ में जाएगा, शंकर के अगर कर्म किए तो शंकर के देश में कैलाश में जाएगा, ब्रह्मा के कर्म किए तो ब्रह्मा के देश में जाएगा, और फिर आखिर में सभी को नरक में आना ही है, क्योंकि पाप सभी ने किए हुए। यहाँ पे युगों युगों तक रहता, वो कितने दिनों तक रहता? 2-4 दिन नहीं रहता, युगों युगों तक रहता। मनुष्य देह में फक्त 100 साल रहता, 100 साल। यह आत्मा मनुष्य देह में फक्त 100 साल रहता है, और इन देशों में, विष्णु के देश में, स्वर्ग में युगों युगों तक रहता है, अनेक वर्षों तक रहता है। फिर उसके बाद में वापस नरक में आता है, तो नरक में भी युगों युगों तक रहता है। फिर 84 लाख योनि में आता है, जहाँ पे 43,20,000 साल रहता है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ढोर वगैरह वगैरह, तो 43,20,000 साल रहता है। अब आप देखो, यहाँ पे युगों युगों तक रहता है, नरक में युगों युगों तक रहता है, यहाँ 43,20,000 साल रहता है, यानी मनुष्य देह में कितना रहता फिर? 4। अगर आप निकालो, कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन करो तो मनुष्य देह में कितने दिन रहता हो? और यह 4 दिन इसलिए महत्व की है कि इस मनुष्य देह में आप भक्ति करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर आपने विष्णु की भक्ति कर ली मनुष्य देह में तो वैकुंठ में चले जाओगे, फिर नरक में आओगे, नरक नहीं छूटेगा। अगर आपने स्वर्ग की भक्ति कर ली, सत्कर्म किए, स्वर्ग में चले जाओगे। अगर आपने शंकर को भजा तो शंकर के देश में चले जाओगे, फिर नरक में आओगे, फिर 84 में आओगे, फिर मनुष्य देह में आओगे। अगर आपने परमात्मा की भक्ति की तो इस झंझट से निकल जाओगे। यह जो झंझट है, यह जो दुखों का फेरा है, यह जो कर्मों का पाप और पुण्य भोगवाने का जो फेरा है, उस फेरे के आगे निकल जाओगे और उस सत्य स्वरूप के देश में जाओगे, सत्य स्वरूप के देश में, जहाँ पे सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, जिसको आनंद ब्रह्म कहते हैं, उस देश में जाओगे। तो यह मनुष्य देह ऐसा है, ये 4 दिन ऐसे है। ये 4 दिन में अगर आपने सही कमाई कर ली तो आप अपने देश में चले जाओ। अगर आपने कोई अलग ट्रैक पकड़ ली तो आप वापस 84 लाख दुनिया, नरक और ये झंझट आपकी चलती ही रहेगी। इसलिए कहते हैं गुरु महाराज, आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिन के ताई। यह आत्मा 4 दिनों के लिए इस मनुष्य देह में आया है, 4 दिन
और यह मनुष्य देह में यह गुण भारी है कि यह कर्म काटता। आप 4 दिन के लिए फक्त यह महल आपको 4 दिन के लिए मिला हुआ है, और यह महल का गुण यह है कि इस महल में आने के बाद आपके पाप कर्म और पुण्य कर्म जीरो हो सकते, जो इस आत्मा के लिए जरूरी है। अगर आपके पाप कर्म पुण्य कर्म जीरो हुए तो यह आत्मा निकर्मी बनेगी, यानी परमात्मा स्वरूप बनेगी। परमात्मा भी निकर्मी है, उसके पास एक भी कर्म नहीं है। निकर्मी बनेगी तो परमात्मा स्वरूप बनेगी। जब तक यह आत्मा के पीछे कर्म लगे हैं, उसको 84 लाख योनियां और नरक और स्वर्ग ये लगे के लगे। जब तक कर्म लगे हुए तब तक यह सब लगे के लगे इसमें आना पड़ता है। जिस दिन कर्म जीरो हो गए उस दिन इसके परे वो चले जाएंगे, इसके आगे चले जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि तुझे यह काम यह शरीर दिया काय के लिए? यह शरीर तुझे कर्म जीरो करने के लिए दिया। पूरे तेरे संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म ये जीरो करने के लिए दिया। और तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? आशा रख हो क्या? और आशा कौन सी रख रहा है? कौन सी आशा रख रहा है? बोलो आप, कौन सी आशा रखता संसार में? आज मैं पढ़ूंगा, बड़ा होऊंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, सीए बनूंगा, फिर बड़ा होऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, अच्छी बीवी रहेंगी, अच्छे बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ाऊंगा, बहुत आगे नाम करूंगा, मेरे कुल का नाम करूंगा, मेरे पास पैसे हो जाए। यही आशा। कोई ऐसा बोलता कि मैं ये सब छोड़ दूंगा और ज्ञानेश्वर बनूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा, गुरु नानक बनूंगा, कबीर जी बनूंगा, आशा रखता हूं। लाखों में से एक आधा ऐसा। बाकी के लोग कैसे रहते? यही रहते, यही करते। और यह करना यानी क्या हुआ कि आप दररोज कर्म कर रहे हो, जिसके पीछे पाप लगे, जिसके पीछे पुण्य लगे। मतलब यह 4 दिन का जो काम कर रहे हो, जिसमें यह आशा रख रहे हो, कौन सी आशा? माया की आशा, माया जमा करने की आशा। वह परमात्मा को मिलने की आशा नहीं, परमात्मा से भगने की आशा और माया जमा करने की आशा, जो नाशवान है, जो नाशवान है, जो साथ में आती नहीं, जो आत्मा के साथ चलती नहीं। यह आशा राख हो क्या लेसी 4 दिना के ताई। और मेरी एक बात समझो, आप आया कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए आत्मा इसमें, और 4 दिन के लिए। देखो कैसी बात है। अभी यह आप सोचो, थोड़ा सा बात समझो चीज को। यह आत्मा एक मुसाफिर है, मुसाफिर। यह आत्मा क्या है? एक मुसाफिर है। यह कुत्ते के शरीर में आई, फिर गाय के शरीर में आई, फिर बिल्ली के शरीर में आई, फिर मनुष्य देह में आई। ऐसा मुसाफिर है। ये चोला बदलते रहती, फक्त चोला बदलते रहती। मनुष्य देह में आई मतलब एक चोला पहना, घर, यह घर पहना, यह घर दूसरा, यह तीसरा घर, यह चौथा घर। अब ये मनुष्य देह में से ये मनुष्य देह में आए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? इस मनुष्य देह के लिए, सुख सुविधा के लिए, गाड़ी घोड़े प्रेस्टीज सब बना, सुख सुविधा के लिए, सुख सुविधा के लिए। मतलब ये हमने घर बांधा हुआ है, देखो आप यहाँ रहना 4 दिन ही है, पर 4 दिन हमने क्या खर्चा कर दिया? यहाँ पे झाड़ लगा, यहाँ पे झाड़ लगा, यहाँ शोकेस बनाया, यहाँ ये बनाया, यहाँ ट्यूबलाइट लगाया, यहाँ झुमर लगाया, सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और चौथा दिन आया, चले गए। करने के बाद क्या पाया? क्या पाया? नहीं पाया। वही। और उसके लिए झगड़े कितने? यह सब करने के लिए कितने झगड़े? क्या कहते? जाके लिए अड़े न दो, अंधा है नर। नर कैसा है? अंधा है, वो अड़ता है। एक आधा सौदा अगर आपका गलत हो गया तो आप झगड़े पे आ जाते हो। एक आधी बात आपके मन के हिसाब से नहीं हुई तो आप झगड़े पे आ जाते हो, आप नाराजी ले लेते हो। ये चीज है। छोड़ चले छिन माही रे, छोड़ चले छिन। एक से इतना सब कुछ कमाया, ये कमा के रखा, ये कमा के रखा, ये बिल्डिंग, ये घोड़े, ये गाड़ियां, ये सब चीजें, ये घर बढ़िया, यहाँ पे रह रहा है। ये किया कैसे? कष्ट कर करके, झगड़ के, कभी कपट करके, कभी प्रेम से, कभी कैसा, ये सब जमा है। इसके लिए झगड़ा, जरूरत पड़ी वैसे काम किया।
और एक दिन धीरे से श्वास खत्म हो गया और घर छोड़ के निकल गया, आत्मा निकल गया। कैसा निकला? यह आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से, पुण्य कर्मों और पाप कर्मों के हिसाब से आगे निकल गया। कितना कितना झगड़ता है इसके लिए कितना झगड़ता? बहुत झगड़ता। क्या कहते? आशा राख कहो क्या लेसी, चार दिना घेता। इसमें कौन सी आशा करनी चाहिए थी आपने? परमात्मा में मिलने की आशा करनी चाहिए थी। आपने परमात्मा में मिलने की आशा छोड़ के जो नाशवान है, जो नाशवान चीजें हैं, उनकी आशा की और उनकी आशा की। देखो अभी आप, यह परमात्मा, फिर यह सत्य है, सत्य, यह सत्य आप ख्याल में रखो। और थोड़ा सा खुली में जाएंगे। ये परमात्मा, यह सत्य है, यह हमारा आत्मा है, यह हमारा आत्मा है जो सत्य है, जो सत्य त्रिकाल सत्य है। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, त्रिकाल सत्य। यह परमात्मा पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, त्रिकाल सत्य। अब जिसके लिए हम अड़ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी, ये रिलेशंस, मतलब नाते गोते, और ये माल मर्यादा जो भी, इसके लिए हम जो अड़ रहे हैं, यह असत्य है, यह माया है, यह असत्य। ये हो गई जनरल बात। दूसरी बात आप लेके चलो कि अगर हमको इसमें से टाइम मिला, माया मोह से अगर टाइम मिला, तो हम कुछ भक्तियां करते हैं जिसको 3 लोग 14 भवन की भक्ति कहते हैं, जो सगुण की भक्ति करते हैं और कुछ निर्गुण की भक्तियां करते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते, शंकर की भक्ति करते, देवी देवताओं की भक्ति करते, तो यह भी माया ही है। आप ख्याल में लाना चाहिए, यह भी माया, ये त्रिकाल सत्य नहीं है, यह त्रिकाल सत्य है नहीं। क्यों कि 12,000 ब्रह्मा मरते तब एक महादेव जाता, मतलब एक ब्रह्मा मरा, फिर दूसरा मरा, फिर तीसरा मरा, फिर चौथा मरा। ब्रह्मा को भी एड है, उसको आयु है, उम्र है। जब उसको उम्र है मतलब ही वो असत है, उम्र है मतलब ही वो असत है। इस आत्मा को उम्र नहीं है और इस परमात्मा को उम्र नहीं है जो सत्य। यह ब्रह्मा, यह विष्णु, 12,000 ब्रह्मा मरते तब एक महादेव जाता। ऐसे कितने महादेव जाते पता नहीं, एक विष्णु जाता। और जब विष्णु जाता तो महाप्रलय होता। महाप्रलय होना यानी क्या? महाप्रलय होना यानी यह जो 5 तत्व है, यह देखो आप ख्याल में लाओ चीज, ख्याल में लाओ। हम मृत्यु लोक में रहते हैं, मृत्यु लोक में। देवी देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं, स्वर्ग लोक में। विष्णु वैकुंठ में रहता है, शंकर कैलाश में रहता है, यह ब्रह्मा सतलोक में रहता है, नरक भी है, नरक भी रहता है। देखो अभी आप, यह सब बना किसकी वजह? बना कैसे? तो 5 तत्व से बना। यह आप मानते होंगे। यह बना कैसे? 5 तत्व से बना। कौन से 5 तत्व? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह सब बने ही 5 तत्व से। यानी मृत्यु लोक भी 5 तत्व से बना, मृत्यु लोक यानी पृथ्वी। पाताल लोक भी 5 तत्व से बना, यह स्वर्ग लोक भी 5 तत्व से बना, और ये सब पूरी 5 तत्व से बनी। आप इमेजिन करो, आप यहाँ बैठे हुए हो और भूकंप आ गया, मर गए। देखो इधर बैठ जाओ, डबल आ गया। मृत्यु लोक 5 तत्वों का बना हुआ है। जब यह मृत्यु लोक ही रहेगा नहीं, आप इमेजिन करो, 5 तत्वों का बना है। जब मृत्यु लोक ही रहेगा नहीं तो आप रहोगे क्या? कोई रहेगा क्या? ऐसे ही जब स्वर्ग लोक भी रहेगा नहीं तो कोई रहेगा क्या? वहां देवी देवता, वहां से निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम मर गए। मृत्यु लोक गया यानी हम मर गए, मगर हमारी आत्मा जिंदी है, आत्मा नहीं मरती। फिर यह सब कहाँ जाते? मरने के बाद यह सब होलकाल में जाते, होलकाल पर्वत में चले जाते, पर्वत में यहाँ जाके बैठती, सब आत्माएं यहाँ जाके बैठती, पर्वत में जाके बैठती है। और यह आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से बैठती है, कर्म के हिसाब से। किसी के कोई आत्मा के अगर वो नर की कीड़ा होगा तो पाप कर्म उसके साथ ज्यादा होंगे, अगर वो स्वर्ग का आदमी होगा तो पुण्य कर्म उसके साथ ज्यादा होंगे। यह आत्मा पाप कर्म और पुण्य कर्मों के साथ बैठती है। आप इमेजिन करो
कि यह ब्रह्मा विष्णु महेश महाप्रलय में यह सबका सब खत्म हो जाता, स्वर्ग मृत्यु पाताल खत्म हो जाता महाप्रलय में। होता कि नहीं होता? आपने सुना होगा ना, सुना क्या? ग्रंथों में नहीं सुना है? महाप्रलय में यह स्वर्ग मृत्यु पाताल सब खत्म हो जाता, क्योंकि रहता ही नहीं, क्योंकि यह सब आकाश में चले जाता। आकाश में मतलब वायु से भी चले जाने के बाद आगे का जो आगे की जो चीज है आकाश, उसमें सब विलीन हो जाता, ये सब पोकड़ हो जाता, खुला एकदम, कुछ नहीं रहता उसमें, कुछ नहीं रहता उसमें। फिर यह जब कुछ रहता ही नहीं तो आत्मा कैसे रहेंगे यहाँ पे? आत्मा सब परलोक में जाके बैठ जाए कर्मों के हिसाब से। मतलब विष्णु को भी मरना पड़ता, शंकर को भी मरना पड़ता, ब्रह्मा को भी मरना पड़ता, और इनको सबको मरना अगर है मतलब ये असत है, त्रिकाल सत नहीं है, त्रिकाल सत नहीं है, आते जाते आने जाने वाले, आने जाने वाले। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करो, माया की भक्ति करो मत। तो वही इतना भारी मनुष्य देह मिलाया आपको, आप माया में लगा रहे हो, पहले तो माल कमा रहे हो, फिर कुछ टाइम मिला तो फिर यह माया के देवी देवताओं की भक्ति करते हो जो असत है। आप अगर विष्णु के देश में चले भी गए, यह आत्मा विष्णु भी बन गई तो भी, पर जब महाप्रलय होगा तब इसको भी मरना पड़ेगा। मतलब आपने साथ किसका किया? असत का साथ किया, सत का साथ आपने किया ही नहीं। जो अमर अजर है ऐसा जो परमात्मा, उसकी भक्ति आपने की नहीं। यही गुरु महाराज बताना चाहते। क्या कहते? आशा राख कहो क्या लेसी, चार दिना के ताई रे, जाके लिए अड़े नर छोड़ चले छिन माई। इसके लिए अड़ता, इसके लिए अड़ता झगड़े कर लेता, काम के लिए झगड़े कर लेता और एक क्षण में जाना पड़ता, मगर ये वस्तु स्थिति है। क्या कहते? ऐसे ही कबीर जी कहते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं कि बहुत पसारा मत करो, कर तोड़े की आस। क्या कहते कबीर जी? बहुत पसारा मत करो, कर तोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी भये उदास। बराबर, बहुत पसारा मत करो, बहुत पसारा मत करो यानी वही चीज, बहुत मार मत कमाओ, बहुत माया में मत रहो। छोटी सी भाषा है, बहुत माया में मत। राजा जनक था, बहुत पसारा था उसका, मगर वो परमात्मा की भक्ति करता था, माया में नहीं रहता। पसारा तो बहुत था, मगर रात दिन उसको परमात्मा परमात्मा याद आता है। ऐसा ऐसे तो बहुत संत हो गए जो पसारे में रह के भी परमात्मा की भक्ति करते हैं, मगर हम सिर्फ पसारे में ही रहते हैं और हम पसारे में रहना चाहते। इसलिए फिर कबीर जी कहते हैं कि बहुत पसारा मत करो, कर तोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी भये उदास। कैसे उदास बनते देखो अभी आप देख लो, जिनके पास पसारा वही जाके रात को सोच लेना आज की मैं सच्ची उदास दिख रही हूँ। बराबर है, घर पे जाके देखना, विचार करना उस पर कैसा उदास रहता है। वही बात, इसको तो बहुत आगे ले सकते हैं, और उसमें ये उदास कैसे रहता है कि रात दिन पैसे कमाता, पैसे कमाता, पैसे कमाता, पैसे कमाता, ये बिल्डिंग बांधी, ये बांधी, ये प्लॉट लिए, ऐसा लिया, वैसा लिया, वैसा लिया, वैसा लिया, जितनी उतनी चिंता बढ़ती, उतनी चिंता बढ़ती, क्योंकि उसका मन सब उसी में रहता है, सोच भी उसमें ही रहती है। ये प्लॉट का क्या होगा, वो प्लॉट का क्या होगा, फिर एक आधा इनकम टैक्स वाला आ गया, एक आधा कुछ प्लॉट के अंदर अतिक्रमण हो गया, फिर और कुछ हो गया, फिर मतलब उसी में ही रात दिन वो उदास रहता, उदास, बहुत पसारा, पर ज्यादा पसारा ही नहीं किया फिर आदमी उतना उदास जो है वो है। देखो आप थोड़ी सी कैसी बात है, थोड़ा सा ऐसे अलग ये हो जाता उदाहरण, छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जितना छोटा घर रहा, दो लोगों को, तीन लोगों को घर कितना चाहिए था? छोटा था, एक रूम, दो रूम, किचन हो गया, बहुत हो गया, तो उसमें आदमी कैसा फटफट फटफट काम करता, अगर भाई नहीं है तो काम खुद से कर लेते, क्योंकि उसके अवा मध्ये राहते थी, बरोबर कर लेते, टेंशन नहीं आता। वही अगर इतना बड़ा पसारा, ये रूम, बेडरूम, तीन बेडरूम, 4 बेडरूम और ये सब
तो उसमें परेशानी ये होती कि बाथरूम रहती इधर और टॉवल रहता उधर। सोचो अभी अब टॉवल लाने के लिए वहां से उतर जाओ, वापस आओ, छोटा सा कर रहा तो यही टॉवल लिया हाथ में ना लिया। तो सोचो अभी मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा पसारा करोगे उतना परेशान। सुख भी रहते, सुख रहते ये बात पर परेशानी भी उतनी। जिस दिन भाई काम को नहीं आई उस दिन देखना पड़ता है, अपने भाई से बात ही नहीं करना होती। जिस दिन भाई काम को आई थी उस दिन हमने बात ही नहीं करना भाई से, फिर आपकी मर्जी है कि नहीं। इतना टेंस एटमॉस्फेयर रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कबीर जी यही कहते बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी भये उदास। क्या कहते हैं वही चीज कबीरा सोधन संचिए। कबीर जी कहते क्या कहते मन को कहते हैं, मन मन रे सिमर सिमर हलसाई। स्मरण कर स्मरण कर स्मरण कर, मन को कहते क्या कहते कबीरा शोधन संचिए जो आगे का होय। कौन सा धन संचय 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 करने को बोल रहे हैं दत्तू भैया? जो आगे का हो, आगे का यानी यह शरीर छूटने के बाद यह आत्मा को जो धन काम आता वह धन संचवाओ। जो धन आत्मा को डुबाएगा, कर्ज में डालेगा, दुख में डालेगा, वो धन आप संचो मत। फिर अब देखो आप जो धन यह आत्मा को सुख भरी सुख के रास्ते पे ले जाएगा और सुख दिलवाएगा वो धन संचो, वो धन जमा करो। और जो दुख की तरफ ले जाएगा वो धन मत संचो मत जमा करो। कैसे देखो आप, यह आत्मा है, इसके साथ कर्म है। जैसे बार बार मैं बोलते रहता हूँ पाप कर्म और पुण्य कर्म। जब पाप और पुण्य आपके बढ़ते रहे, पाप और पुण्य बढ़ते रहे तो 84 के फेरे में आ गया। इवन आपके पुण्य भी कर्म आपके पास रहे तो भी आपको 84 में आना पड़ता भोगने के लिए। इतना ख्याल में रखो, अगर आपके पास पुण्य कर्म ही है, पाप है ही नहीं, तो भी 84 में आना पड़ता। आप स्वर्ग लोग भोग लोगे, विष्णु का देश भोग लोगे, सब भोग लोगे, वापस 84 में पुण्य कर्म भोगने आना पड़ेगा। और मनुष्य देह 84 का ही देह है, वो भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा, छूटेगा नहीं, 84 में वापस आना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं देखो आप, ये वो धन संचो कि जो आगे का हो। तो धन कौन सा संचना चाहिए आपने कि हमारे पीछे जो कर्म लगे हुए हैं वो कर्म हमने जीरो करने हैं। यह धन जिस औजार से, जिस चीज से हमारे आत्मा के पीछे कर्म लगे हुए वो जीरो होने चाहिए, ऐसा काम हम करो, यानी ऐसा धन हम संचो जो आगे का होए, यानी ये आत्मा को निकर्मी बना देगा, ऐसा धन संचो। क्या कहते हम धन कौन सा संचित कर रहे हैं? पुण्य कर्म बढ़ा रहे हैं और पाप कर्म बढ़ा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यह धन हम संचित कर रहे हैं। तो क्या कहते कबीरा शोधन संचिए जो आगे का होए, सिर चढ़ाए गाटरी जात न ले क्या कोई। देखा है क्या कभी 2-3 प्लॉट के टुकड़े लेके जा रहा सिर पे? देखा है क्या? या 2-4 बिल्डिंग का ऊपर लेके जा रहा? नहीं ना। कुछ सोने का थोड़ा सा इधर उधर लेके गया, ये लेके गया साथ में, आगे काम आएगा। यह आगे काम नहीं आता, मगर हम रात दिन उसी के लिए मरमर करते हैं, वही चीज बनती है। क्या कहते सिर चढ़ाए गाटरी जात न देखा कोई। क्या कहते आगे देखो, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। वही चीज कबीर जी वापस कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना। अब जब कबीर जी 650 साल पहले होके गए, जब तो राजे महाराजे थे, ये तो धनवान थे, पर कबीर जी ने फिर ऐसा क्यों बोला? कबीरा सब जग निर्धना, सब जग यानी जो जग है सबका सब निर्धन है, म्हणजे धनवान इसमें कोई भी नहीं है। निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जाके राम नाम, जिसके पास राम नाम का धन है वही धनवंत है। हम आपको अमीर करना चाहते हैं मगर आप लेना ही नहीं चाहते, आप आना नहीं चाहते, अब फुकट में अमीर करना चाहते हैं।
फुकट में, साथ में नाश्ता लेके अमीर करना चाहते बोलो अभी आप। बराबर है कि फोन कर करके बुला के भाई अमीर हो जा, अमीर हो जा, अमीर हो जा, मगर होना नहीं चाहती संसद। क्या कहते कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होई। देखो भैया, धनवंता सोई जानिए, धनवंता यानी अमीर, जिसके राम नाम धन होए, राम नाम का धन है। अब यह आत्मा, यह 84 लाख योनियों का ही एक भाग है जो मनुष्य देह है। यह मनुष्य देह में आके बसी हुई है। अब यह मनुष्य देह में प्रारब्ध रूप में पाप और पुण्य मिले, प्रारब्ध रूप में ये पाप यह मनुष्य देह भोग रहा है, वैसे ही आत्मा भोग रही है दुख भोग के। पुण्य ये मनुष्य देह भोग रहा है, वैसे ही आत्मा भोग रही है सुख भोग। अगर आप राम राम नहीं करोगे, बाकी कोई भी विधि करोगे, ये राम राम कर्म काटता, कर्द शब्द है, कर्द शब्द, कर्म काटने का शब्द है, कर्द शब्द है। राम राम हम बार बार बोलते हैं और तुमने भी पढ़ा हुआ है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म समान हुआ, उल्टा नाम जपत जग जाना, राम 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 राम, रात दिन राम राम किया। इतने खतरनाक, इतने कठिन कर्म थे वो वाल्मीकि वाला डाकू के, जो महर्षि बन गया। मतलब यह राम नाम ने उस वाला डाकू के कर्म काटे और उसको नरक में जाना था, उसको अगति में जाना था, उसको कुत्ते बिल्ली के इसमें जाना था, दुख भरी इसमें जाना था, मगर वो सुख भरी राह पे चले गया, राम नाम कर्म काटे। तो यह रामस्मरण जो करेगा, रामस्मरण जो करेगा, रामस्मरण जो करेगा, जब शरीर छूट जाएगा, जब शरीर छूट जाएगा, तब यह आत्मा अमर देश में जाएगी, अमर देश में, अमर देश में जाएगी, उस परमात्मा के देश में जाएगी। यह आत्मा को लेने के लिए विमान आएगा, विमान हम लेंगे एक दिन, हमने लिया पहले। चालो नीरे हंसा अपना राम जना कहते हैं कि ये हंस उस परमात्मा के देश में चल, जिस परमात्मा के देश में, जिस परमात्मा के देश को ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, ये शेष सब जाना चाहते हैं, उस परमात्मा के देश में चलो। अगर हम राम स्मरण करेंगे, राम स्मरण करके हमारे तीनों भी कर्म अगर हम जीरो कर देंगे, तो हमको वहां से अमर विमान आएगा और अमर विमान आके हमको उस विमान से उस अमर देश में लेके जाएगा। और उस अमर देश में इतने सुख है, इतने सुख है, इतने सुख है कि जिसकी कोई हद नहीं है। वहां पे सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। वहां पे दुख मांगने से मिलता नहीं और सुख आके पड़ता, फुकट में सब, एक भी पैसा देना पड़ता नहीं, कोई व्यवहार कुछ भी नहीं। वहां पे क्या है, वहां पे कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, वहां पे सिर्फ मेल मिलाप करो, मस्त मिलो और मजा करो, आनंद भोगो। ऐसा वो देश, ऐसा वो ससुर का अमर देश है। उस अमर देश में अगर आप राम स्मरण करोगे तो अमर देश में जाओगे। ये खूब रईस आदमी है, राजा है, राजा, और राम राम नहीं करता, खूब माल है उसके पास। और ये ऐसा गरीब आदमी है कि जो राम स्मरण करता मगर माल नाम की चीज कुछ भी नहीं है उसके पास। तो दोनों में रईस कौन सा हो गया? शरीर छूटने के बाद की बात करता हूँ। और अभी भी यहाँ पे शरीर छूटा नहीं, देखना, ख्याल में रखना चाहिए, या फिर अंदर घुस लेना, रात भर सोच लेना। यह माला माल आदमी है, माला माल आदमी, और यह आदमी रात दिन परमात्मा को चाहता है, मगर बिल्कुल हाल ही हाल वाला आदमी है, माया के इसमें।
यानी पैसे लगते में जीरो है, और रात दिन नामस्मरण करता, रात दिन नामस्मरण करता, रात दिन नामस्मरण करता, वो हर श्रेय परमात्मा को देता, हर दिन परमात्मा में रहता 24 ही घंटे। उसको पूछो भाई दुखी है क्या, तो नहीं बोलता। संत कबीर जी, गुरु महाराज, गुरु नानक उसके उदाहरण है, उसके उदाहरण है। यानी किसी को पूछने को जाने की जरूरत नहीं है, जो रात दिन नामस्मरण करता है उसको पूछो आप दुखी हो क्या, अभिलाषा है, एक ही बोलता है शरीर छूटना चाहिए, मोक्ष में जाना चाहिए, इसके ऊपर वो अभिलाषा। और यह मालामाल आदमी और पैसा बनना चाहिए, और पैसा बनना चाहिए, मेरे बच्चे का ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरे बिजनेस ऐसा होना चाहिए। जब तक शरीर छूटता नहीं तब तक दुखी दुखी, आसक्ति, तृष्णा पीछे के पीछे लगी रहती। मतलब यहाँ पे भी ये दुखी, और जब जाएगा तब भी इसको यमदूत लेने आएंगे, मारने के लिए, ठोकने के लिए यमदूत पकड़ के लेके जाएंगे। और यह गरीब आदमी जो राम राम करता, वो यहाँ पे भी सुखी, और जब शरीर छूट के जाएगा तब परमात्मा के दूत उसको लेने आएंगे, और वहां पे सुख ही सुख मिलेगा। वही बात हो गई, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। इतने राजे महाराजे होने के बावजूद भी कबीर जी कहते हैं कि कोई धनवंता है नहीं। ये कौन है? जो फकीर है, फकीर, ये फकीर है। क्यों? कि यह शरीर छूटने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, गाय कुत्ते में बनेंगे, तब दुखी दुख पाएंगे, फकीर के जैसे रहेंगे। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसने राम नाम रूपी धन कमाया, राम नाम रूपी धन कमाया, वही सही धनवंता है। अदरवाइज धनवंता यहाँ पे कोई नहीं है। क्या कहते हैं देखो आप, फिर इसलिए कर्मा की ताकत ही करता है। कर्मा की ताकत ही कैसे करता? तो ऐसी कर्मा की ताकत ही करता। क्या कहते फिर, राम भजन की ढील करे रे, कर्मा की ताकीदी, सतसंगत तज जाय ताया। सतसंगत तज, तजना यानी छोड़ना, जाय हटाया, हटाया यानी चौराहा, चौराया। सत्संगत छोड़ के हटाया पे जाता, नुक्कड़, नुक्कड़, सत्संग छोड़ के हटाए पे जाता, सत्संग छोड़ देता, साधु की सत्संग छोड़ देता, और मायावी लोगों के 20 रूपी लोगों की सत्संगत पकड़ता, 20 रूपी लोगों की सत्संगत पकड़ता।